Hello everyone, warm welcome to this online educational platform. I am Sumit Singh, your physics science educator. प्यारे बच्चों, सुपर साइंस एमसीक्यू सीरीज की आज क्लास फोर्थ है और सेम उसी जोश के साथ जो है हम आगे बढ़ेंगे। और हमारा जो इसमें टारगेट है वो हमें मोर देन 1000 एमसीक्यू क्वेश्चंस करने हैं कि आप यूपीएससी का एग्जाम दीजिए, किसी भी तरह का एग्जाम दीजिए, आप एसएससी का, स्टेट का एग्जाम, आपके साइंस के क्वेश्चन जो है इजीली हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, रिडक्शन रिएक्शन इन्वॉल्व। तो प्यारे बच्चों देखिए, दो तरह की रिएक्शन होती हैं, एक तो होती है ऑक्सीडेशन, एक होता है रिडक्शन। ठीक है, और इनके कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है? रिडोक्स रिएक्शन। ये देखिए, आपको ये दिखाई भी दे रहा है, इसके कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं हम? रिडोक्स रिएक्शन। ठीक है, तो ये क्या, देखिए रिडक्शन रिएक्शन के अंदर क्या होगा? रिडक्शन रिएक्शन के अंदर क्या होता है? हाइड्रोजन का एडिशन हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन का लॉस हो जाता है। तो वो सब रिडक्शन के अंदर होता है। रिडक्शन के अंदर क्या क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का गेन होता है, हाइड्रोजन का एडिशन होता है, ऑक्सीजन का लॉस होता है। ये तीनों चीजें जो है किसको डिफाइन करती हैं? रिडक्शन को डिफाइन करती हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, जैसे कि मैं अगर आपको एक NaCl, तो ये क्या है? Na प्लस Cl माइनस। तो ये दोनों ही रिएक्शन आ जाती है, रिडॉक्स रिएक्शन आप कह सकते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है? तो आप ये देखिए, सोडियम जो है अपना इलेक्ट्रॉन उसने लॉस कर दिया है। Na ने क्या कर दिया? सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया और इसके ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस दान कर देते हैं वो पॉजिटिव सोच के होते हैं। तो जहां सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, तो ये कौन सी रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन। देखिए, आपको यहां से दिखाई भी दे रहा है कि अगर ए जो है उसके ऊपर ए पॉजिटिव आ गया तो उसने क्या कर दिया? इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, जिसके कारण उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है। तो ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस रहेगा। और Cl जो है, Cl ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया है। तो जहां इलेक्ट्रॉन गेन होने की बात होगी, हाइड्रोजन के ऐड होने की बात होगी या ऑक्सीजन के लॉस होने की बात होगी, वो क्या होगा? रिडक्शन प्रोसेस। और इनका जो कॉम्बिनेशन है वो क्या कहलाता है? रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो ये बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? इट इज बेसिकली फिनोमिना जिसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं बिटवीन दो दो स्पीसीज के अंदर। एक इलेक्ट्रॉन्स को देता है, एक इलेक्ट्रॉन्स को लेगा। तो कंप्लीट प्रोसेस ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडक्शन रिएक्शन इन्वॉल्व, ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। और मैंने कंप्लीट आपको कॉन्सेप्ट भी समझा दिया है प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। एन एंटीनोक ऑफ पेट्रोल इज, लेड टेट्राइथाइल जो है इसको कहा जाएगा। ऑप्शन डी क्या होगा आपका राइट आंसर? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? करेक्टली मैच्ड नहीं है। ओके, तो ये हमारे विटामिन हैं अलग अलग, और ये उनसे रिलेटेड डिजीज हैं। तो आप इसको आप एक ट्रिक से मैं आपको बताता हूं, एक ट्रिक आप याद रखेंगे। रब दे सारे नर। ठीक है, तो ये विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो ये 6 विटामिन हैं। तो विटामिन ए जो है, विटामिन ए से होता है, र से है रतौंधी, रतौंधी रोग, जिसे कहा जाता है नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, बिल्कुल सही है, ये तो करेक्टली मैच्ड है। बी से होता है, ब से होता है बेरी बेरी, बेरी बेरी। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। सी से होगा सकरवी, सकरवी, आपको ये ध्यान दिखाई दे रहा है। डी से क्या होगा? रिकेट्स, रिकेट्स। ठीक है ना, आपको ये दिखाई दे रहा है, रिकेट्स। तो विटामिन डी क्या होगा? देखिए, विटामिन डी के साथ रिकेट्स आना चाहिए, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन डी तो इसका राइट आंसर है ही। और साथ में आप इस ट्रिक से जो है आप सारे याद रखें। ई से क्या है? नपुंसकता, इनफर्टिलिटी जो है वो आती है। र से क्या? विटामिन के जो है, इससे डिजीज, रक्त का थक्का नहीं जमता है, विटामिन के क्लोटिंग ऑफ ब्लड जो है इससे रिलेटेड। ठीक है, तो आपको जो है ये कंप्लीट डिजीज वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया है और ये क्वेश्चन भी।
नेक्स्ट है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एनर्जी इज ड्राइव्ड फ्रॉम। तो जब ये रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है उसमें तो एनर्जी जो है वो ड्राइव्ड किस फॉर्म में होती है? एटीपी की फॉर्म में होती है, बिल्कुल सही है ये। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है ये। देखिए ग्लूकोज, ऑक्सीजन, जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो ये क्या होगा, हमारा रेस्पिरेशन होता है सर सेल्यूलर, और उसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा, और हमारे 36 से 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं। वो एक्चुअल हमारा जो है एक पैकेज है, पैकेट ऑफ एनर्जी है। सेक्स हॉर्मोन्स आर, देखिए जो सेक्स हॉर्मोन्स होते हैं जितने भी हैं, टेस्टोस्टेरोन है, वो प्रोजेस्टेरोन है, सो मैन जो भी हैं आपके मेल एंड फीमेल में, तो ये बेसिकली क्या होते हैं, स्टीरॉइड्स होते हैं। ठीक है, ये तो ये स्टीरॉइड्स बेसिकली ये क्या है, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं। तो ये जो है बेसिकली आप कह सकते हो कोलेस्ट्रोल, कोलेस्ट्रोल जो होता है ना, ये कोलेस्ट्रोल कॉमन होता है इन सब के अंदर, और वो कोलेस्ट्रोल जो है वो होने के कारण ही ये क्या है, स्टीरॉइड कहे जाएंगे। कोलेस्ट्रोल होता है उनके अंदर। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी इसका क्या होगा, राइट आंसर। ड्यूरिंग respiration the gases enter into the blood and leaves the same by the process of, तो ये तो प्यारे बच्चों जो है डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। डिफ्यूजन, तो ये जो है हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाने का जो प्रोसेस होता है उसको हम डिफ्यूजन कह सकते हैं। तो जो ब्लड के अंदर, जो अब देखिए ब्लड के अंदर भी इसी तरह से जो है हमारे जो हम एयर को कंज्यूम करते हैं, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है, इसी तरह लीव्स के अंदर भी यही प्रोसेस होगा। तो ये आप क्वेश्चन टेक्निकल है, इसको आप ध्यान रखेंगे, और ज्यादा डिटेल्ड में भी नहीं हम एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं है प्यारे बच्चों। हम कोई निट या जेई का एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, तो आप जस्ट चिल कीजिए। मॉइस्चर इन एयर और सोयल इज मेजर्ड बाय, तो देखिए आर्द्रता जो होती है वायु में या जो है मिट्टी में नमी जो है उसको मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट जो यूज किया जाता है, हाइग्रोमीटर, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक इसके साथ हाइड्रोमीटर और आपको देखने, हाइड्रोमीटर ये अलग चीज है। ये जो है डेंसिटी कंपेयर करता है, वहां यूज होता है। तो यहाँ हाइग्रोमीटर इसका क्या है, राइट आंसर, क्योंकि बाकी तीन ऑप्शन काफी यूनिक अलग थे तो आपको दिक्कत नहीं आई, लेकिन हाइड्रोमीटर होता तो आपको दिक्कत आ जाती, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट है चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय, तो चिकन पॉक्स जो है वो वेरीसेला जोस्टर वायरस जो है इसके कारण जो है ये होता है। चिकन पॉक्स एक वायरल डिजीज है, ये भी आपको ध्यान रखेंगे। एक वेरियोला वायरस जो होता है ये स्मॉल पॉक्स का है, स्मॉल पॉक्स जो कि डिजीज जो है जिसको हम चेचक कहते हैं, जो कि अब हम खत्म कर चुके हैं, ये डब्ल्यूएचओ का कहना है। और ये वाकई में जो है ना, ये 1980s के दशक की जो है में इसको कर दिया गया था। तो चिकन पॉक्स वेरिस सेला जोस्टर वायरस होता है। फाइंड द ओड वन, ये तो रीजनिंग टाइप क्वेश्चन हो गया, ओड वन आपको बताना है। तो मार्बल जो होता है, चोक होता है, जो लाइमस्टोन होता है वो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। सिलेक्ट लाइम जो होता है वो होता है CaOH ट्वाइस। तो ओड वन आपको पता चल गया, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। द फॉलोइंग इज अ सूडो फोर्स, काल्पनिक जो बल आप कह सकते हैं। सेंट्रीपिटल तो लगता है बिल्कुल, कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कल में जब ऐसे घूमेगा कंटिन्यू, ठीक है ना, तो इस तरफ जो लगेगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। न्यूक्लियर फोर्स भी है स्ट्रॉन्ग। सेंट्रीफ्यूगल, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इसके जस्ट अपोजिट में लगता है सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल जो है ना, तो ये सूडो फोर्स है ये। हाइड्रोलिक ब्रेक, तो प्यारे बच्चों जो हाइड्रोलिक ब्रेक है यूज्ड इन ऑटोमोबाइल इज डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ, तो ये पास्कल लॉ के ऊपर बेस्ड है। पास्कल लॉ क्या कहता है, किसी भी क्लोज्ड कंटेनर पर जब हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर लगाएंगे तो वो प्रेशर जो है वो सभी डायरेक्शन में इक्वली एक्सर्ट होता है। इसलिए इस एप्लीकेशन के लिए के कारण ही हम हाइड्रोलिक ब्रेक्स, हमारी गाड़ियों में ब्रेक होते हैं, लिफ्ट, वहां हम यूज करते हैं इसे। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। बाकी के जो तीन प्रिंसिपल्स हैं ये इंपॉर्टेंट हैं प्यारे बच्चों आपको,
इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे कहाँ? सुपर साइंस सेशन हिंदी वर्जन के अंदर। हिंदी में जो है मैं आपको कंप्लीट साइंस करा रहा हूँ, उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा। और इसी तरह जो इंग्लिश वर्जन, इंग्लिश में आपको जब मैं डिटेल में टॉपिक कराऊंगा तब मैं आपको ये पढ़ाऊंगा। और ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप जो है बस जुड़े रहिए हमारे साथ, विज्ञान अड्डा के साथ। नेक्स्ट है द बेस यूज्ड एज एन एंटासिड। एंटासिड को यूज किया जाता है एसिडिटी को कम करने के लिए, तो उसमें हम यूज करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको हम यूज करते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। सुपरसोनिक एयरप्लेन क्रिएट ए शॉक वेव इज कॉल्ड, सोनिक बूम कहा कहेंगे उसे, क्योंकि जो देखिए जिन वेव्स की स्पीड साउंड वेव से ज्यादा होती है, साउंड वेव से ज्यादा होती है, 332 मीटर पर सेकंड से ज्यादा होती है, उनको कहा जाता है सोनिक, सुपरसोनिक बूम, और सोनिक बूम भी आप कह सकते हैं। ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर। द डेंजर सिग्नल आर रेड वाइल द आई इज मोर कंफर्टेबल सेंसिटिव टू येलो बिकॉज, देखिए डेंजर सिग्नल रेड क्यों है? क्योंकि जो रेड है वो डिफरेंट अलग अलग कलर्स में सबसे ज्यादा इसकी वेवलेंथ है, वेवलेंथ ज्यादा होने के कारण ये इसकी जो परसेप्शन है हमारी आंखों में ज्यादा देर तक बनी रह सकती है। तो ज्यादा देर तक बनी रहेगी तो हमारे ब्रेन जो है वो एक्टिवली जो है इसको देख पाएगा, इसलिए इसको डेंजर सिग्नल बनाया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी, the wavelength of red light is more than yellow light। नेक्स्ट है ट्रांस बाउंड्री पोल्यूशन या एसिड रेन इज कॉज्ड बाय, देखिए प्यारे बच्चों एसिड जो अम्लीय वर्षा है वो आज के जो मॉडर्न वे ऑफ लाइफ है, जहां इंडस्ट्रीज का पोल्यूशन बढ़ रहा है, व्हीकल्स बढ़े हैं, उसके कारण है। तो उसमें सबसे ज्यादा जो है, आप डायग्राम में देख रहे हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये जो है वाटर के साथ मिलकर क्या बना रहे हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या बना रहा है? नाइट्रिक एसिड। और सल्फर डाइऑक्साइड इसके साथ मिलकर क्या बना रहा है? सल्फ्यूरिक एसिड। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। अगर आपको इसके बारे में पूछेगा तो ये बता सकते हैं, और कौन से एसिड होते हैं, तो ये दो एसिड होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। इनके फार्मूले आपसे पूछ सकता है, सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला बताओ और नाइट्रिक एसिड का फार्मूला बताइए। नेक्स्ट है ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर्ड बाय, तो ब्लड ग्रुप जो है वो किसके द्वारा डिस्कवर किया गया है? तो ये है कार्ल लैंडस्टीनर। तो कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 के अंदर, 1901 में, क्या दशक में जो है इन्होंने ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी की थी। और जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखें। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है पेंसिलिन से रिलेटेड है, पेंसिलिन से रिलेटेड है। विलियम हार्वे जो है इन्होंने सर्कुलेटरी सिस्टम की, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कवरी की थी कि भी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है फ्लूइड को फ्लो करवाने के लिए एक पाइपलाइन बिछी हुई है, वो इन्होंने बताया था। पावले जो है इन्होंने लर्निंग मेथड का है, रशिया के हैं, इन्होंने बताया था। ऑप्शन सी क्या है इसका राइट आंसर? हाइपोथर्मिया अकर ड्यू टू द लॉस ऑफ एक्सेसिव हीट फ्रॉम बॉडी ड्यू टू द सडन लो बॉडी टेम्परेचर इन, प्यारे बच्चों ये ह्यूमन ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है, क्योंकि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है, और इसमें एकदम से सडन फॉल अगर आ जाएगा तो हमें एक्सट्रीम जो है, मतलब ठंड का जो हमें एहसास होगा। तो ये जो प्रोसेस है ये कहाँ और किस लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है? ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है, हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया आपसे पूछ सकता है क्या होता है? जब एकदम से जो है हमारी बॉडी की हीट जो है वो लॉस हो जाए। डीपीटी वैक्सीन इज एडमिनिस्ट्रेटेड टू प्रिवेंट द डिजीज लाइक, तो डीपीटी जो है वो 3 डिजीज का कॉम्बिनेशन है, उसकी वैक्सीन लगाई जाती है, हमारी शोल्डर के ऊपर जो है इसका निशान होता है। तो डी स्टैंड फॉर डिप्थीरिया, पी स्टैंड फॉर परट्यूसिस, काली खांसी इसको आप कह सकते हैं, काली खांसी। और टेटनस, तो ये डीपीटी का जो टीका है वो इसके लिए बना है। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। द डिजीज दैट हैज बीन
रेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड, इसको खत्म कर दिया गया है, तो स्मॉल पॉक्स है, ये मैंने आपको प्रीवियसली अभी बताया भी है, तो इसको आप बताएंगे, ये खत्म हो चुका है। डाइकोट ऑफ पोलन ग्रेन पोजेस, देखिए जो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं, एक तो होते हैं मोनोकोट कोट, एक होते हैं डाइकोट्स, ठीक है। तो मोनोकोट्स के अंदर जो ये पोलन ग्रेन होता है, इनके अंदर सिर्फ एक ही पोर होता है, लेकिन डाइकोट्स जो होते हैं, इसके अंदर जो है 3 पोर होते हैं, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन 3 क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। ये इसको आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, जो मोनोकोट्स होते हैं। अब देखिए सिंपल सी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं, उनके जो बीज होते हैं, वो पेटल्स के अंदर घिरे रहते हैं, ठीक है। और उन्हीं के अंदर जो है मोनोकोट्स भी होते हैं, डाइकोट्स भी होते हैं। मोनोकोट्स के अंदर जो है ये पोलन ग्रेन जो है, वो देखिए आप, इसका आपको सिंगल एक पोर दिखाई दे रहे हैं, ये है। और जो डाइकोट्स के अंदर जो है ये 3 पोर्स होते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये आप जो है फ्लावर का रिप्रोडक्शन सिस्टम भी आप देख सकते हैं, सैंपल्स है, ये पेटल्स हैं। तो ये फीमेल पार्ट है जिसको हम गाइनोस गाइनोशियम कहते हैं, और ये मेल पार्ट है जो एंड्रोशियम कहलाता है, जिसके अंदर जो है पोलन ग्रेन्स होते हैं, ये आपको दिखाई दे रहे हैं। ये पोलन ग्रेन्स जो हैं, या तो ऑटोमेटिक या जो है किसी फ्लाइंग किट्स के द्वारा जो है ये इस गाइनोस्पर्म में डाला जाता है, जिसके कारण जो है रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कितने पोर्स होते हैं, जर्म पोर्स 3 होते हैं। नेक्स्ट है फेराड इज अ यूनिट ऑफ कैपिस्टेंस, इसको आप ध्यान रखेंगे, यूनिट्स हमेशा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पीको फेराड भी होता है, माइक्रो फेराड भी होता है, फेराड होता है, तो फेराड जो है वो कैपिस्टेंस की यूनिट होती है। स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर बिकॉज ऑफ, देखिए स्टील जो है इसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, रबर की भी है, लेकिन रबर से ज्यादा क्यों है, क्योंकि जो है ये डिफॉर्मेशन जो है इसकी फास्ट है प्यारे बच्चों। जब हम इसको, आप एक तरह से इसके ऊपर स्ट्रेस हमने जब डाला, तो इसकी बोर्ड शेप के अंदर जो है चेंज आ गया, वो चेंज आने के बाद जो है ये वापस डिफॉर्म कर जाएगा, इसके कारण स्टील की जो है इलास्टिसिटी ज्यादा है। आइडेंटिफाई द ओड टर्म अमंग ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, ओड टर्म बतानी है, कोएक्सियल केबल है, ऑप्टिकल फाइबर है, ट्विस्टेड एयर, तो ये सभी तो वायर ही है। माइक्रोवेव, तो ये तो है फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं, ये वायर्स हैं सभी, ठीक है। माइक्रोवेव जो हैं ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे काम करती हैं, और ये जो है ओड है इन तीनों में से, चारों में से। स्टेन ऑफ रस्ट ऑन क्लोथ्स कैन बी रिमूव्ड बाय ऑक्सैलिक एसिड इज द राइट आंसर। ऑक्सैलिक एसिड जो है ये रस्ट रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। ऑक्सैलिक एसिड किस में होता है, टमाटर के अंदर होता है भाई, टोमेटो, स्पेनिच, पालक के अंदर भी होता है भाई। ये तो ये ध्यान रखेंगे, ऑक्सैलिक एसिड को यूज किया जाता है। द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन अमोनियम सल्फेट, तो अमोनियम सल्फेट के अंदर प्यारे बच्चों, अमोनियम सल्फेट जो है, इसके अंदर जो है आपको बताना है कि नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन क्या है। तो ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैं आपके लिए छोड़ता हूं। आपको जो है इसका मोलिकुलर मास आपको पता होना चाहिए, उस मोलिकुलर मास के बिहाफ पे जो है फिर आप नाइट्रोजन का मोलिकुलर मास इसके अंदर बटे में टोटल मोलिकुलर मास मल्टीप्लाई 100, तो ये आप निकाल के जो है मुझे बताना आप। ऑप्शन इसका बी जो है वो क्या है, राइट आंसर है। इथेनॉल कंटेनिंग 5% वाटर इज नोन एज रेक्टिफाइड सिपरेट, इसको कहा जाता है। एब्सोल्यूट अल्कोहल होता है जिसके अंदर 100% जो है वो इथेनॉल हो, ठीक है। लेकिन इथेनॉल के अंदर हम कुछ 5% वाटर डाल देते हैं, जिससे ये क्या है, रेक्टिफाइड जो है ये बन जाता है। डाइल्यूट अल्कोहल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, ठीक है। द हार्मोन यूज्ड एज एन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है ना, तो ये प्रेगनेंसी को रोकने के लिए जो है जो पिल्स यूज की जाती हैं, उसके अंदर कौन सा हार्मोन्स होता है,
तो उसके अंदर होता है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन बेसिकली क्या करता है, प्रेगनेंसी को रोकता है, प्रेगनेंसी होने से रोकता है। ठीक है। एक और भी होता है, एस्ट्रोजन भी होता है। एस्ट्रोजन भी यूज किया जा सकता है, जो क्या करेगा, जो मासिक धर्म के समय में, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान जो ब्लड है उसको कम करता है। तो ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। एक्सपेंड द टर्म आईपीसीसी, तो ये इसकी फुल फॉर्म होगी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये जो है, ये अलग अलग कंट्रीज की गवर्नमेंट को साइंटिफिक कैलकुलेशन करके जो है वो क्लाइमेट के बारे में डिटेल्स देता है। तो इसको आप फुल फॉर्म आप ध्यान रखेंगे, ये रहेगा। एक्सेप्टेबल नॉइस पोल्यूशन लेवल इन इंडिया रेंज ऑफ, कि मतलब नॉइस पोल्यूशन को जो हम जिस लेवल को एक्सेप्ट कर सकते हैं वो क्या है, 45 डेसिबल तक नॉइस पोल्यूशन। ये अकॉर्डिंग टू WHO भी है प्यारे बच्चों। यहाँ तक जो है, इससे ज्यादा जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। आप ये कह सकते हैं इससे ज्यादा जो है फिर जो है वो हमारा ऑरेंज और रेड जोन में चला जाता है। द सॉलिड विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट हाइयर टेम्परेचर बट नॉट एट लोअर टेम्परेचर आर कॉल्ड। ऐसे सॉलिड विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट हाइयर टेम्परेचर बट नॉट एट लोअर टेम्परेचर, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, सेमीकंडक्टर। ठीक है। और सुपर कंडक्टर तो वो होते हैं जहां रेजिस्टेंस जो है वो बिल्कुल जीरो होता है। तो जो सॉलिड्स जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट जरूर करते हैं, लेकिन जब टेम्परेचर हाई होता है तब करेंगे। ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो आज हमारी क्लास फोर्थ जो है ये कंप्लीट होती है। हमने लगभग जो हम 120 क्वेश्चंस तो प्यारे बच्चों कर चुके हैं। 4 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। क्वेश्चंस जो है मैंने काफी अलग अलग तरह से जो है आपके लिए, यूपीएससी के भी आपको इसमें हार्ड भी मिले होंगे, सॉफ्ट भी मिले होंगे। तो ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और एटलीस्ट जो है ये आपके लिए आपका माइंड ओपनिंग का काम करेंगे। कॉन्सेप्ट को आप समझ पाएंगे, टॉपिक्स आपके होंगे, चैप्टर्स आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे, क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, और ऑप्शन के थ्रू हम कैसे अप्रोच करें क्वेश्चंस को करने के लिए, वो सभी जो है चीजें मैं इस सुपर साइंस एमसीक्यू सीरीज में आप लोगों को बता रहा हूं। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।